सुधाकर सिंह चले गए, लेकिन उनकी जुझारूपन, उनका साहस और उनकी जनता के लिए धड़कती संवेदनशीलता हमेशा जीवित रहेगी। पूर्वांचल वो धरती है जहां राजनीति सिर्फ कुर्सी नहीं, एक धड़कन है, जहां हर चुनाव एक युद्ध होता है और हर नेता जनता की कसौटी पर कसकर ही आगे बढ़ता है। इसी धरती पर जन्म लिया एक ऐसा नाम जिसे लोग नेता नहीं, शेरे घोसी कहते थे। उनका नाम था सुधाकर सिंह। किसी बड़े खानदान से नहीं आए थे सुधाकर सिंह, लेकिन बड़े काम करने का हौसला लेकर आए थे। एक ऐसा इंसान जो किताबों में समाज शास्त्र पढ़ता और जमीन पर समाज का सच देखता। गांव की चौपालों से लेकर विधानसभा के फर्श तक उनका सफर संघर्ष, सादगी और जनता के भरोसे से भरा हुआ था। 2017 में जब सपा में हलचल हुई और उनका टिकट कटा तो वो टूटे नहीं। उन्होंने कहा, अगर जनता साथ है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। हालांकि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। वो एक जिद नहीं थी, वह आत्मसम्मान था। यही वो पल था जब घोसी की जनता ने महसूस किया था, यह नेता झूठा नहीं है, यह नेता तो अपना है। और फिर आया 2023 का घोसी उपचुनाव। कहानी शुरू हुई दो दिग्गजों के टकराव से। एक तरफ भाजपा का बड़ा चेहरा दारा सिंह चौहान, सत्ता की ताकत, बड़े मंच, भारी प्रचार, और दूसरी तरफ जनता की धूल में पला हुआ एक जुझारू चेहरा सुधाकर सिंह। उनके पास सत्ता नहीं थी, लेकिन हर चौपाल में लोगों की आवाज थी, हर घर में उनके लिए इज्जत थी। चुनावी गहमा गहमी चरम पर थी। कुछ जगह कहा जा रहा था कि दारा सिंह जीतेंगे, दारा सिंह जी की लहर है। लेकिन जब सुधाकर सिंह की सभाएं होती, लोग अपने घरों से निकलकर उनके पीछे चल पड़ते थे। उनका अपनापन बोलता था। जब वो लोगों के घरों पर उनका हाल चाल जानने पहुंचते थे तो लोग बोल पड़ते थे, मेरा हाल पूछा, बस मेरे लिए वही काफी है। ये दिलों का रिश्ता चुनावी गणित को धीरे धीरे बदल रहा था। मतदान वाले दिन घोसी के माहौल में अलग ही तपिश थी। लोग लाइन में खड़े थे, इतने खामोश कि मानो हर वोट एक फैसला लिख रहा हो। दोपहर में रुझान मिले, कहीं दारा सिंह आगे तो कहीं सुधाकर सिंह। ये चुनाव अब सिर्फ राजनीति नहीं रहा था, यह घोसी की अस्मिता का सवाल बन गया था। जब मतगणना शुरू हुई तो पहला राउंड दारा सिंह आगे, दूसरा राउंड सुधाकर सिंह आगे, तीसरा राउंड फिर पलटवार। और उधर मीडिया पर स्टूडियो में एंकर चिल्ला रहे थे। घोसी में रोमांच कहानी हर राउंड में बदल रही थी। और फिर दोपहर होते होते आंकड़े एक दिशा में ठहरने लगे। सुधाकर सिंह ने मजबूत और निर्णायक बढ़त बना ली। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह था जनता का फैसला कि वो नेता चाहिए जो उनके बीच में हो, ना कि सिर्फ पोस्टर पर। घोसी ने फैसला सुना दिया। सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को भारी अंतरों से हरा दिया था। माहौल बिजली की तरह गूंजने लगा, नारे, ढोल, खुशी, और सबसे बीच में एक शांत चेहरा सुधाकर सिंह का। उन्होंने सिर्फ जीत नहीं हासिल की, उन्होंने यह साबित किया कि राजनीति में सबसे बड़ी शक्ति जनता का विश्वास है। लेकिन जिंदगी की सच्चाई चुनाव की जीत से भी बड़ी होती है। 20 नवंबर की वह काली सुबह जब लखनऊ के मेदांता अस्पताल से खबर आई कि सुधाकर सिंह नहीं रहे। लंबी बीमारी ने उन्हें हमसे छीन लिया। 67 साल की उम्र में एक संघर्षशील, जुझारू और जन समर्पित नेता मिट्टी में विलीन हो गया। अखिलेश यादव अस्पताल पहुंचे, परिवार रो रहा था, समर्थक खामोश थे और घोसी की हवा में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, शेरे घोसी को सलाम। आज जब हम सुधाकर सिंह को याद करते हैं तो हम सिर्फ एक एमएलए को याद नहीं करते, हम एक ऐसे व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जो हमें सिखाता है कि राजनीति पद नहीं, जिम्मेदारी है। लड़ाई सत्ता की नहीं, सत्य की होती है। सुधाकर सिंह चले गए, लेकिन उनकी जुझारूपन, उनका साहस और उनकी जनता के लिए धड़कती संवेदनशीलता हमेशा जीवित रहेगी।
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और घोसी के इस शेर को हम सब की ओर से अंतिम सलाम। हालांकि सुधाकर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन छोड़ गए अपने पीछे की वो सच्चाई और वो अच्छाई जिनको आज जनता याद करके आंसू बहा रही है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।